ओके बिफोर। ठीक है, हाँ तो स्क्रीन सभी को दिख रही है? ओके, एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो बच्चों ये जो सीबीएसई की फीस अलग है, ठीक है, ये सीबीएसई की फीस अलग है। आपकी स्कूल फीस तो होती है जो आप भेजते हो, ठीक है, ये आपकी स्कूल फीस है जो आप फी पे करते हो। ये सीबीएसई फीस है। कई लोगों को लग रहा है कि वो स्कूल फीस पे करने के लिए बोला है। नहीं, स्कूल फीस पे करने के लिए नहीं बोला। ये सीबीएसई की फीस होती है बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उसकी फीस होती है। इसमें आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है उन सबकी फीस होती है इसके अंदर। तो ये 1850 रुपए है। ठीक है, मैंने आपको स्लिप्स भेजी है ना, आपकी डिटेल्स की मिली है सबको? स्लिप्स भेजी है ना मैंने व्हाट्सएप पे 10th बी वाले बच्चों को? उसमें देखना नीचे फी डिटेल्स लिखी हुई है। फी डिटेल्स हैं और ₹1850 जो है वो अलग से होती हैं। ठीक है, स्कूल फीस तो आपकी ये होती ही है जो आपको पे करनी है। हाँ, सीबीएसई फीस आपको अलग से देनी है बच्चों। ठीक है, ये मेरे को गूगल पे करने के लिए आपको गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के लिए बोला है। कई बच्चों को अभी भी लग रहा है कि उनको स्कूल फीस पे करनी है। नहीं, उनको स्कूल फीस नहीं पे करनी है, सीबीएसई फीस पे करनी है। तो अभी आप नहीं करोगे, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाओगे, खाली बैठे रहोगे। फिर दोबारा रिपीट करोगे 10th को? जब आप अपनी डिटेल्स ही नहीं भेजोगे तो कैसे आप 10th के बोर्ड में बैठ जाओगे? ठीक है, इसका मतलब अगर आप फीस पे नहीं कर रहे, इसका मतलब आप 10th के बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई की फीस है बच्चों ये। तो अगर आप भेजते हो गूगल पे जिन से बच्चों भेजते ने हो। हाँ बोलो। सर, जिन बच्चों ने फीस पे की उनके एक बार नाम भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे? हाँ, मैं आपका आ गया है दीपांजलि, दोनों भाई बहनों का आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों भाई बहनों की फीस आ चुकी है। तो बच्चों जब आप मेरे को भेजते हो गूगल पे या फोन पे से, तो उसमें ऑटोमेटिक रिसीट जनरेट होती है, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें रिसीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो उसको भेजा करिए आप। कई बच्चों ने अभी तक नहीं भेजी है, वो स्कूल फीस पे कर रहे हैं। तो चलिए, अगर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कुछ कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसको जूम कर देता हूं मैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1? बताइए। 1 क्या? 1 तो है नहीं कहीं पे, 1 लिखा ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। 2m कह रहा है एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर m एंड एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? फॉर सम इंटीजर m, इवन इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है? 2m अदिति सिंह गेट ने बोला 2m। 1 दीपांजलि भी कह रही है 2m। अच्छा, तो देखो बच्चों, 2m। आपको मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, वेरी गुड। याद रखिए, इवन इंटीजर को, इवन इंटीजर्स को लिखा जाता है 2m से, एंड ऑड इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है? +1 2m प्लस 1 फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जरा बताइए क्या कह रहे हैं। n जो है इवन नेचुरल नंबर है, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n प्लस इज डिविजिबल बाय विच। n+1 किससे डिविजिबल होगा वो पूछ रहा है, तो बताइए। बताइए एक बार। 24 24 से क्यों होगा? क्यों होगा 24 से? सर, क्यों होगा अगर हम 24 से? एग्जाम्पल के लिए n की वैल्यू 2 लेंगे तो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 24 ही होगा। अच्छा, देखिए अभी हमने देखा कि इवन नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं। देखिए n को कह रहा है ये इवन नेचुरल नंबर है, n को इसने कहा है इवन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि n को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 2m की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप n की जगह 2m पुट कर दो, हर जगह पे n की जगह 2m पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये देखिए 2m हो गया, ये 2m+1, ये एक ऑड नंबर आ जाएगा, है ना, ऑड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
2 बाहर आ जाएगा, m+1 हो जाएगा ये। तो ये देखिए कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 4m आ गया, ये 2m+1 आ गया, और ये m+1 आ गया। ठीक है, m की कोई सी भी वैल्यू रखो, देखो क्या आता है। m की कोई वैल्यू रखो, m=1 रखो, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? बताइए। m अगर मैं 1 पुट कर देता हूं इसमें तो क्या आएगा? बताइए बच्चों, क्या आएगा? 24 आएगा। 24 m अगर मैंने रखा तो ये वैल्यू आ गई 24। अगर मैं m=2 पुट करता हूं तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 120। 120 आ रहा है, तो ये सब 120 24 से डिवाइड करता है कि नहीं करता? होता है डिवाइड। 24 5 जा 120 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सारे के सारे नंबर्स 24 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ठीक है, इसने यही पूछा था हमसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 24 डी। वेरी गुड। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो कह रहा है कि वो डिविजिबल, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? बताइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए। फॉल्स। सर फॉल्स। ट्रू। ट्रू। नहीं, ट्रू है सर। फॉल्स है बेटा इसका सही आंसर। फॉल्स है बेटा, फॉल्स है इसका आंसर। सर फॉल्स ट्रू है होगा। बेटा इसका आंसर। अरे देखो यार, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 100 है। ठीक है, ये देखिए, ये ऑड है, 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 और ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। अब कोई से भी दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को लो, कोई से भी दो, यानी 1 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 2 2 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 6। और 2 और 6 दोनों इवन नंबर है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 12। देखो ये भी एक इवन नंबर आ रहा है ना? और ये देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 20। अगर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 30 30 तो ये जो सारे नंबर्स आए हैं, ये 2 से डिवाइड कहाँ हो रहे हैं? हो रहे हैं क्या ये? हो रहा है सर। यस सर। कहाँ हो रहा है ये? यस सर। हो रहा है सर। अरे हो रहा है सर। दीपांजलि, हो रहा है डिवाइड हो रहा है सर। क्या ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? यस 2 सर। 6 Yes, 12 sir. 10 ये 2 की टेबल में कहाँ आते हैं? सर ट्रू है। ट्रू है ये। आते हैं। हाँ ठीक है, ट्रू है ये। ऐसे ही कंफ्यूज करूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, तुम्हें अपना दिमाग है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई कुछ भी कह दे उसको मानना नहीं है, आपका अपना भी दिमाग लगाना है हमें उसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number ends with digit 0 for any natural number n। बताइए, कह रहा है 4 की पावर n, n की आप वैल्यू लेते हो, 4 की पावर n जो होगी उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 आएगा। बताइए, अगर n फॉल्स। इक्वल्स टू 1 रखते हो तो वैल्यू क्या आएगी? 4 की पावर 1 क्या आएगी? 4 4 n इक्वल्स टू 2 रखते हो, 4 की पावर क्या आएगी? 16
16 ऑब्वियस सी बात है, देख रहे हो भाई यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, सॉरी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 4 आ रहा 1 है, ये 6 6 आ रहा है, ठीक है। 3 पे जाते हो 4 की पावर 3 क्या आएगा, यस 4 की सर पावर 3 64, 4 आ रहा है। पहली बात तो इन्हीं 3 से हमें पता लग गया, तो यस ये सर फॉल्स है ये, ठीक है। ये देखिए करके देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर चलो आप ही बताओ क्या आएगा जल्दी से। कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जो यूनिट डिजिट आएगी इसकी 0 आएगी या तो 5 आएगी। ट्रू है कि फॉल्स है, चुपचाप इसका स्क्वायर करके देखो क्या आता है। 144 है ना, आपने क्या देखा भैया, आपने क्या किया, चुपचाप 12 की पावर n बोला इसने, आपने क्या किया 12 को स्क्वायर ही यस करके सर देख लिया 144। यहाँ पे आपने देखा इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 4 4 तो ये कह रहा है कि अगर आप इसकी n की कोई भी वैल्यू डालोगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अच्छा ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एंड्स विद 0 फॉर नेचुरल नंबर n। नहीं, इसमें कभी भी इसकी वैल्यू 0 या 5 नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, नो वैल्यू नो वैल्यू। नो वैल्यू, नो नो वैल्यू वैल्यू आएगा। अब देखिए ये एक नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर दे रखा है यहाँ पे एक अच्छा खासा। तो ये कह रहा है, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं दे रखा है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट सर नंबर है, आपने आंसर कांट से बता नन ऑफ दिया दिस। मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। तो भाई इसको यस कॉपी सर कर लेंगे, सॉरी कॉमन आउट ले लेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये एक कंपोजिट नंबर है भाई, इसका आंसर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 के अलावा जो नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है 1 के अलावा, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला नंबर बताइए कंपोजिट है क्या है, अगला नंबर कंपोजिट है क्या है, प्राइम है, क्या है, क्यों है, कब से है, कॉमन सी है। देखिए दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये देखिए पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, मैं आपको हमेशा सिखाता रहा हूँ, अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ये। तो बताओ कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में दिखाई दे रहा है तुम्हें, 5 5 दिखाई दे रहा है। तो भाई अगर आप 5 इसमें से निकाल दोगे तो आपको ये बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको पता है कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही ये, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, सीधी सी बात है, डायरेक्ट कंपोजिट कंपोजिट नंबर हो जाएगा ये। हाँ ये सीबीएसई यस 2020 सर में आया था, यानी आपके जो अभी 12th वाले बच्चे हैं उनके पेपर में आया था ये। तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 2 2 कैसे 2, कैसे 2, सर आपका फोन आ रहा है। हाँ 2 क्यों आएगा बच्चों, कैसे 2 कैसे आएगा, क्या बोल रहे हो बच्चों। सर वो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है। अच्छा अच्छा, एक बार रुकिए बच्चों, हाँ आपको मैं, हाँ ठीक है, कोई भी नंबर आप लेते हो, अच्छा स्क्रीन दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही है ना, कोई कमी यस तो नहीं दिख रही स्क्रीन पे, हाँ दिख रही ठीक है। है। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या तो 1 होगा या तो 3 खुद होगा। कोई प्राइम नंबर ले लो 17, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 या तो 17 खुद, दो ही फैक्टर होते हैं बच्चों, या तो 1 होगा या वो खुद, वो नंबर खुद होगा, तो दो फैक्टर्स होते हैं उसके हमेशा, ठीक है। प्राइम यस नंबर्स सर। के याद रख लेना, ये बेसिक है बच्चों, बेसिक चीज है, जब जब तक आपको जो जड़ है वो अच्छे से आएगी तब तक आप पूरा जो उसका ऊपर का पेड़ है पूरा खड़ा कर लोगे, ठीक है। नींव अच्छी होगी तभी आप ऊपर की चीज मजबूत बना पाओगे, तो याद रखना। तो यहाँ पे देखिए 1001 दे रखा है, ठीक है, ये इसको 143 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये फैक्टर्स किए हुए हैं, फैक्टर ट्री बना रखा है, तो x क्या आएगा, यानी इसका मतलब ये है x मल्टीप्लाई बाय 143 101, x की वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से, कौन अपना दिमाग लगाएगा, शॉर्टकट बताएगा, ये सवाल देखो शॉर्टकट से हो सकता है, बिना डिवाइड करे आप 7 इसको निकाल सकते हो, बिना डिवाइड करे कैसे निकाल सकते हो इसको। 7 अच्छा 7 तुम ये बताओ पहले, 7 कोई ऐसा बंदा है जो बिना बिना डिवाइड करे जो इसको बता सकता है कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई है बंदा ऐसा यहाँ पे, लड़का या लड़की जो बता सके कि बिना डिवाइड करे हम इसको कैसे निकालें इसका आंसर, कोई है क्या यहाँ पे,
सर मैं बताऊं? एप्टीट्यूड पे। हाँ बताओ। सर हम 3 से कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 1 आ जाए तो वो हो जाएगा। देखो भाई, तुम्हें पता है ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से। अब इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो आप ये सोचोगे कि मैं 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि एक ऐसा नंबर आए कि उसमें यूनिट डिजिट पे 1 आए। ठीक है, तो 3 की टेबल में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर आता है कि उसकी यूनिट डिजिट पे 1 आए? 7। जब आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21 आता है, यहाँ पे 1 आता है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा, x की जगह जो नंबर होगा, ये मुझे नहीं पता कितने डिजिट का है, बट हाँ इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, सबसे पहला ऑप्शन 7 किस में दे रखा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे रखा है सीधा साधा। ठीक है, अब फनी चीज ये है, देखो हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यस सर। है ना। ये होता है, देखिए कॉमन सेंस हम यूज करेंगे यहाँ पे। जो आप सोचते हो एनडीए का पेपर टफ आता है, नहीं आता। एनडीए का पेपर टफ नहीं होता, किसी का भी पेपर टफ नहीं होता, उसमें बस आपको कॉमन सेंस अपना और मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, आप डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। कैसे निकालोगे HCF? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन सेंस ये लगाओ। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या दे रखा है आपको, बिना मैं डिवीजन एल्गोरिदम लगा के आंसर निकालूंगा। यहाँ पे बिना डिवीजन एल्गोरिदम लगा के आंसर निकालूंगा। तो ये देखिए सबसे बड़ा नंबर 5 दे रखा है, क्या 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? नो क्या सर। 5 नहीं No, करेगा sir. भाई, No. नहीं करेगा। आपको मैंने क्लास 8th में डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाए थे, याद करो। अगर 5 से डिवाइड होता तो यहाँ पे 0 होता या तो 5 होता यूनिट डिजिट पे, जो कि दोनों नहीं है। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन कट। अब फटाफट देखो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो यस रहे हैं, सर। यस सर। है ना। तो Yes, चुपचाप sir. इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, कोई डिवीजन एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई HCF कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करो डायरेक्ट। ऑप्शन से आपने देखा 2, 3, 4 में सबसे बड़ा नंबर है 4, और यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे। तो आपने सबसे बड़ा जो नंबर है 4 ले लिया, 4 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आएगा 4। समझ में आया ऑप्शन से कैसे सवाल करने होते हैं? यस सर। यस है ना। हाँ, तो कौन कौन बच्चा है जो एनडीए की तैयारी कर रहा है वैसे? एनडीए या दूसरे उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? हाँ, तो सर अभी से आप मैं शुरू कर दीजिए। ठीक है, सवालों को ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि देखिए बिना सॉल्व करे हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसकी आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको ये सब सिखाएंगे। ठीक है, उनको देखा करिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ HCF। HCF इन दोनों का जो HCF है, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। सर 11th क्वेश्चन तो किया नहीं। अच्छा 11th नहीं किया क्या? ओके ओके ओके। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 273 एंड 00 क्या आएगा? डिस्टिंक्ट प्राइम्स, अरे पहले तो ये बताओ 273 जो होता है इसका फैक्टर्स करते हैं तो क्या आता है? फटाफट देखो इसको, फैक्टर्स करके देखो। 273 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हो इसको। 273 होता है 81 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 चौक यानी 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 81 को हम 3 की पावर में कैसे लिखते हैं? ये 9 का स्क्वायर होता है और ये 3 का, ये 3 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। कितने डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 273। सही प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने कि गलत किया है? पहले तो ये बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया है कि गलत किया है? सर 91 into 3 आएगा। गलत है सर। ओके ओके, ये 91 आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ये। हाँ, ये आएगा 91 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये हो जाएगा 13 7 जा 3, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब बताओ कितने डिस्टिंक्ट प्राइम दिख रहे हैं? बेस देखो, बस बेस कंपेयर करो, कितने दिख रहे हैं आपको? 5 5 1 5
2 Five. 3 4 5। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ। तो किसने पकड़ी मेरी गलती? क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, यूनिट प्लेस कह रहा है डिजिट किसकी, एचसीएफ का जो यूनिट प्लेस है वो क्या आएगा? एचसीएफ, ये दोनों देखो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इन तीनों का है, तीसरा भी है एक नीचे भाई, तीसरा भी दे रखा है। ठीक है, यूनिट प्लेस बोल रहा है भाई, उसका क्या होगा? तो एचसीएफ आपको क्या लगता है क्या आएगा? कैसे आप करोगे? पहले तो देखो कि इन सब में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स, 3 कॉमन फैक्टर्स Three. देखिए, 7 एक बार ओके, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 3 स्क्वायर की 3, सिर्फ 3। देखो इसको मैं अलग से लिख के Three. दिखाता हूँ आपको, एक बार रुकिए, मेरे को पूरी स्क्रीन प्रेजेंट करने दीजिए आपको, रुको फिर से कर रहा हूँ मैं। तो अच्छे से देखेंगे कैसे करना है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। हाँ, ठीक है, ये देखिए अलग सवाल है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। पहला नंबर है देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरा नंबर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। उससे अगला नंबर क्या दे रखा है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो अब इन तीनों में देखो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, इन सर तीनों के 7 हमें भी है। कॉमन फैक्टर्स सर निकालने 7 नहीं ये लिखा, seven भी है। हैं। कहाँ लिखा है सर वो? लास्ट 7 में लिखा है 7 इसमें? है। ओके ओके ओके, 7 भूल गया मैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखो कहाँ कहाँ है, 3 कहाँ है कॉमन फैक्टर्स? 3 दिखाई दे रहा है, 5 Five. 7। 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 5 35, 35 3 जा 105. 105 होता है। ठीक है, 105, बी इज द करेक्ट आंसर। बी यस जो है सर। हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए एंड बी रिटर्न एज ए, ये एचसीएफ इन प्राइम नंबर्स ए बी क्या आएगा? एचसीएफ बोला गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? देखिए यहाँ पे इसको लिख दीजिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। तो इसका एचसीएफ क्या दिख रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? इसमें एक्स है, इसमें वाई सर स्क्वायर है। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस हो गए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करके देखिएगा इसके। और असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए, ए इज ट्रू आर, अगर असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है और रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप ए को सेलेक्ट करते हो। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप बी सेलेक्ट करते हो। अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो आप सी करते हो। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आप डी सेलेक्ट करते हो। तो एक दो क्वेश्चन इसके कर ले हम, असर्शन रीजनिंग वाले। यस यस तो ये देखिए असर्शन कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है इफ P एंड Q आर प्राइम देन देयर HCF इज 1। तो पहले तो ये बताओ कि असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1। भाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, 11 भी प्राइम है 17 भी प्राइम है, तो ये ट्रू होगा। रीजन कह रहा है P और Q प्राइम है, तो देन HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1। देखिए 11 जो है इसको लिख सकते हो आप 11 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, 17 को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। 1 आएगा ना, तो इसके इसलिए बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रू हैं, तो यानी ऑप्शन 1, यानी इसका क्या होगा? यानी ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो पहले तो ये देखो क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, रीजन ये एक्सेशन को? यस सर। यस बिल्कुल कर रहा है, तो Yes, sir. ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, देन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड सवाल देखिए, 47 वाला सवाल देखिए,
कह रहा है assertion if LCM equals to 182 product of integer is ये then HCF is this। ठीक है, आपको ये इक्वालिटी पता होनी चाहिए ये वाली। देखिए सवाल को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। एक बार रुकिए जरा, मुझे 10 सेकंड दीजिए, एक बार करता हूं। चलो भाई 10 सेकंड से ज्यादा ले लिया मैंने। हाँ, तो ये सवाल देख रहे हो आप, यस सर। Yes, sir. है ना। हाँ, तो ये कह रहा है एलसीएम जो है 182 है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स है दिस, देन एचसीएफ इज 13। तो देखिए आपको एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ इन सब में क्या रिलेशन होती है। प्रोडक्ट ऑफ Sir, HCF and LCM LCM is into equal to HCF product equals of to A A and into B. B. HCF of AB multiplied by LCM of AB equals to product of A and B। ठीक है, तो LCM आपको दे रखा है 182, HCF कह रहा है 13 है, और AB कह रहा है 26 मल्टीप्लाई बाय 91। तो एक बार वेरीफाई कर लें क्या। HCF अभी हटा देते हैं, ठीक है, HCF हमें निकालना है, HCF हम निकालते हैं, HCF, राइट। तो ये इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इसको क्या आएगा ये देखिए, Divide ये होगा। क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91 अपॉन 182। अच्छा ये देखिए, ऊपर वाले दोनों नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाला नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है क्या। किससे भी डिवाइड, चलो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 13 जा ये, 2 9 जा 91, 13 7 जा ये 7 13 जा, HCF क्या वैल्यू आई 13। 13 13 आई। 13। यहाँ पे HCF क्या कह रहा है 13. 13। 13, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है। True. ट्रू है। ट्रू है, दिस इज ट्रू। अच्छा इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं, इसने हमारे रीजन को क्लाउड कर दिया है पूरा। रुक जाओ, अरे बहुत नीचे नहीं जाना हमें, ये इस वाले को, ठीक है। अच्छा रीजन क्या कह रहा है देखिए, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू एचसीएफ। रीजन सही दे रखा है क्या। नो सर, वो डिवाइड No, होना sir, चाहिए था। wrong. वेरी गुड, इट इज फॉल्स। तो False. हमारा कौन सा देखिए, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा। Option C. सी। C. असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं भाई, कहाँ गया अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एरा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो 3-91 इसका 93 इसका मतलब क्या है। 3/93. बेटा इसको मैंने एक बार क्लास में समझाया था, इसका मतलब होता है 3 डिवाइड्स 93। इसका मतलब क्या होता है 3 divides 93. 93, है ना। इसका मतलब क्या होगा 5 divides 0. 5 डिवाइड 5 डिवाइड्स 0। तो क्या ये दोनों ट्रू है। मैथमेटिक्स में बेटा जो हायर क्लास की मैथमेटिक्स होती है उसमें ऐसे लिखा होता है 3 डिवाइड्स 93, 5 डिवाइड्स 0, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। तो बताइए क्या ये दोनों ट्रू है। पहले तो ये बताओ 93 को 3 डिवाइड करता है क्या। Yes, sir. यस सर। डिवाइड Yes, करता है sir. भाई, 31 आता है आंसर। 0 को क्या 5 डिवाइड करता है।
जीरो को क्या 5 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है भाई, 0 आंसर आता यस है। सर। ठीक है, तो ये Yes, sir. असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है हमारी? फॉल्स है सर। अरे ट्रू True. है, ट्रू है ये। True. रीजन Yes, बताइए, sir, रीजन true. इसका सही है? ए नॉन इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइडेड बाय इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट, जो कह रहा है, ए इज सेड टू बी अच्छा, ए इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल्स टू ए सी। क्या ये ट्रू होगा? ए डिवाइड्स बी इफ बी इक्वल्स टू ए सी, सही कह रहा है क्या ये? इसका मतलब कुछ और नहीं, बी अपॉन सी इक्वल्स टू ए है। क्या ये ट्रू है क्या? सोचो जरा एक बार, इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखिए, बताइए रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। बताइए बच्चों, ये ट्रू यस है? सर, ट्रू है। ट्रू, बिल्कुल ट्रू ट्रू है। सर, ट्रू। अच्छा, ये ट्रू है, क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? नो सर, ए या बी में से ऑप्शन? नो सर। नो। अरे है, नो सर, है। नहीं है ये सर। ए है, ये बी है, तो यहाँ पे सी क्या होगा? सी हमारा 31 होगा। ये ए है, Yes, ये sir. बी है, तो सी हमारा यहाँ पे 0 होगा। आपको बेसिक्स बिल्कुल नहीं आते बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आते। अभी सीख लीजिए, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है? एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इज दिस ट्रू? Is this true? N square minus n is divisible by 2 for every positive integer. Is this assertion true? Sir. Class 10th A. Anybody? यस सर। Is it true? Is it true for any positive integer n? देखिए n Yes, sir. square minus n is nothing but n minus 1. ठीक है, अगर देखिए यार, देखिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा ना, n माइनस 1। इसको देखिए आप लिख सकते हो ना, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? व्हेन वी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, Divisible by नंबर 2. आता है। अरे इवन नंबर आता है, Divisible by एंड इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यार ध्यान से देखो इसको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अगर 3 है तो ये 4 है, ये अगर 4 है तो ये 5 है, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। रीजन कह रहा है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये क्या है? ये सही है रीजन की गलत Yes, है sir, रीजन? true है, true. ट्रू है ये भी ट्रू सर, है। ऑप्शन बी। अच्छा, True. तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? No, sir. नो सर। No. No, it is not a correct Option explanation. B. So which option we will Yes, sir. take? Option B. B. Option B. B. Option B is the correct answer. Very good. Okay. Assertion ये आ गया. Okay. Okay. हाँ. Assertion. He is asserting that 2 is a rational number and stating the reason. The square roots of all positive integers are irrational. So first of all, tell me whether assertion is true or false. True. True. 2 is a rational number. You Assertion can write true. 2 as 2 upon 1. Yes, it is correct. It is true. What about reason? The square root of all positive integers are irrationals. False. 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 4 is a positive integer and square root of 4 is 2
and 2 Two. is rational. So this is the counter example. This means this reason is false. So which option is correct? Option C. Assertion is Option true C. and reason is false. Very well. Yes, sir. Okay. कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, सब आ गए आपको. डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट. ओके. बताइए, assertion कह रहा है denominator of 34.12345 when expressed in the form of p by q and q is not equal is of the form 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n. रीजन क्या है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए. assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए. बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? ये थ्योरम है, देखिए उसमें. Sir. हाँ थ्योरम है. Assertion is true. assertion is true. And what about the reason? Reason is also true. Reason is also true. So both are true. तो क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? Yes, sir. बिल्कुल Yes. है भाई. तो ऑप्शन ए इज Yes. करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो अब हम थोड़े केस स्टडीज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं. डिविजिबिलिटी रूल्स, केस स्टडीज. ठीक है, ये केस स्टडी अच्छी नहीं लग रही. हाँ ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए जरा, क्या कह रहा, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? जरा समझाओ, जल्दी से समझाओ, हमारे पास समय की बहुत कमी है. बताइए. सिर्फ 36 बच्चे आए हैं, बाकी जो बच्चे हैं आई थिंक या तो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है या तो बिल्कुल भी नहीं करी है. देखते हैं क्या होता है. 56 बताइए जरा, क्या कह रहा है? सिचुएशन क्या दे रखी है आपको? क्या सिचुएशन दे रखी है 56 में? सर क्लास 10 के स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए 3 बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो स्कूल लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी सेटअप करें. तो 2 सेक्शन है, ए एंड बी, क्लास 10 के. तो 32 स्टूडेंट है सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी में. ठीक है, 32 स्टूडेंट्स है, 36 सेक्शन बी में. तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वाला. बताइए बच्चों, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स required for the class library so that they can be distributed equally among the students of A and B. कितनी हमें बुक्स चाहिए होंगी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो? सर एलसीएम निकालना पड़ेगा. LCM of
एलसीएम 32 36, क्यों भाई एलसीएम क्यों निकालेंगे? सेक्शन ए में 32 है और 36 बी में, ऐसा ऐसा एलसीएम क्यों निकालना पड़ेगा हमें? सर, क्योंकि मिनिमम नंबर सब बुक बोला है ना, हाँ तो मैक्सिमम होता तो एचसीएफ निकालते। मैक्सिमम होता तो एचसीएफ निकालते हैं, हाँ? ओहो, और कोई भाई बताओ। मैक्सिमम पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालते, वो बोलते तो मिनिमम निकालते। ओ भाई साहब। अच्छा, अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूं ए एंड बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी में से कौन सा बड़ा आएगा? कोई भी दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम में से कौन एलसीएम सा बड़ा आएगा? एलसीएम। एलसीएम हमेशा एलसीएम बड़ा आता है ना? तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि ये होगा तो वो होगा मैक्सिमम नंबर में मिनिमम नंबर? बताइए। बताओ बच्चों। सर एलसीएम कहने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, पर वो एक्चुअली बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर होता है, बट ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी? सो 36 और 32 का इसने एलसीएम लेने के लिए कह रहा है कि ये यस दोनों सर, में एलसीएम बराबरी डिवाइड हो जाए, है ना? 32 और 36, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 9 8 जा 72, 72 4 जा 288। तो क्या आंसर आएगा इसका भाई? क्या आंसर आएगा? लगता है आप लोग बोर हो गए हो। ठीक है, तो आपके स्टडी वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई। बोर हो गए हो तो आज की क्लास खत्म कर देते हैं। यस सर सर। सॉल्व अच्छा, कर। बोर है? अच्छा, बोर हो गए क्या? नो नो सर। सर। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, अच्छा, इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ एलसीएम, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ 36 32 और 36 का क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? पहले तो देखो, बिना निकाले तो ये देखो भाई, क्या 8 डिवाइड कर रहा है 32 और 36 को? 8 डिवाइड कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर रहा। नो तो सर। 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? 6 दोनों नो को डिवाइड सर। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो 4। ये भी नहीं है। 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को, ये एचसीएफ 4 है। यस सर। 36 कैन बी एक्सप्रेस फोर एज द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है, बंद हो गया ये। ठीक है, तो ये 9 4 सा 36 होता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। दिख नहीं रहा होगा आपको, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सर ये दिख रहा देखिए, है। सेम सवाल आ गया। ठीक है, हाँ, बगल में बुक लेके तो नहीं बैठा? सेम बुक है? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपके सामने, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है। ओके, एवरीबॉडी इज वेरी स्मार्ट। सो ये बताओ, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13, ये कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, कैसा होगा? सर कंपोजिट नंबर। क्या सर होगा? कंपोजिट नहीं होगा सर। कंपोजिट प्राइम। नहीं होगा, ये प्राइम नो होगा। ओ सर। माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या आएगा अगर हमने सर इसको प्राइम भी नहीं होगा इवेल्युएट सर, किया? प्राइम नहीं होगा। इवेल्युएट इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये बताओ। अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे, क्या नंबर आएगा? 90। 90। 90। 90 तो 90 कंपोजिट नंबर नहीं है ना? सर है। ठीक है, ये क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कंपोजिट नहीं है, ये दो नंबर से मल्टीप्लाई होके बन रहा है।
यस सर। क्या है ये? 3 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कंपोजिट नंबर है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये बताओ 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 16, ये कैसा नंबर है? सर कंपोजिट है सर। कंपोजिट आ रहा सर है। कंपोजिट नंबर 77 प्लस 16 क्या आएगा ये? 93। 93 93 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है? 3 से किससे? 3 से 3 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, तो एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा भाई, ये तो सबको आ रहा है। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2, ये बताइए कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या नंबर है बताओ? प्राइम कंपोजिट नंबर नंबर। सर प्राइम नंबर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है भाई? प्राइम नंबर है सर। क्यों, क्या आएगा इसका आंसर? सर 17 आएगा। 17 आएगा, और 17 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमें करने से पहले थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, टाइम हो गया बच्चों, टाइम हो गया अब आपका। ये लास्ट सवाल देख लो क्या कह रहा है। केस स्टडी के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे नहीं दिए इस बुक में। ठीक है, मैं अच्छे वाले डाल दूंगा इसके अंदर, टेंशन मत लो। क्या कह रहा है? 5th वाला देखो, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। 5th वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन? अरे अभी अभी करवाया था यार, थोड़ी देर पहले। क्या आएगा इसका आंसर? एलसीएम क्या आएगा बच्चों? AB। वेरी गुड, AB। वेरी ऑप्शन गुड, ए। वेरी गुड। सही पी क्या दे रखा है? स्क्वायर पी क्या दे रखा है हमें? पी हमें दे रखा है ए बी स्क्वायर दे रखा है, राइट? दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी। एंड क्यू क्या दे रखा है हमें? ए स्क्वायर बी दे रखा है, ए स्क्वायर बी, यानी इसका मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। अरे मैंने अभी एक्सप्लेन कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ एलसीएम क्या होता है। इसका एलसीएम क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो एचसीएफ क्या आएगा फिर इसका? चलो ये बताओ, एचसीएफ क्या आएगा इसका, पहले तो ये बताओ। सर एच सिर्फ A इंटू बी आएगा। ए और बी आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी आया। अच्छा ये अगर आ गया तो एलसीएम क्या आएगा फिर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम इसका क्या आएगा? देखो तुमने एचसीएफ निकाला, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, बट अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो बाकी बचे हुए फैक्टर हैं वो भी मल्टीप्लाई करने होंगे एचसीएफ में। जो बाकी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ए बी तो आ ए ही गया, स्क्वायर साथ बी में ए स्क्वायर। और बी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ऑप्शन बी। बेटा ये क्लास 6th की चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप 10th में आ गए हो। क्लास 6th की किताब में 1-2 सवाल करिए, तब आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या करना है हमें। ठीक है, क्लास की 6th को एक बार की किताब आप करके देखिए एक बार उसको। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।